ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है? यू कैन डू थम्स अप और समथिंग। रिएक्शंस तो भेज ही सकते हो, वो तो होना है। यस। तो चलो, कल का टेस्ट परसों का कैसा गया फिर? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ओके। कौन कौन बच्चे क्लास में थे जो नहीं आए थे टेस्ट देने? हैंड रेज करो। अंशिका वाज नॉट देयर। ओके। सत्यम, नेहा, क्यों नहीं आए? मैथ्स का इजीएस्ट था सेक्शन। श्याम इज सेइंग मैथ्स का इजीएस्ट था। सब सहमत है? काफी लोग नहीं आए टेस्ट देने। बाय। चलो, पुट योर हैंड्स डाउन। ये बताओ, सबसे ज्यादा इजी पोर्शन कौन सा था? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स? मैथ्स वाज इजी फॉर श्याम। बाकी लोग मैथ्स इजी था? फिजिक्स इज टफेस्ट। ओके। चलो जी, ठीक है। हम एक ना, अच्छा चलो सब सुनो। एक बार 2-3 मिनट वेट करते हैं, फिर डिस्कशन रखते हैं। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिया था, कुछ लोग बोले थे क्वेश्चन नंबर 61 और 62 में डाउट था कि वो गलत है क्वेश्चन। किस किस को लगा? लगा या नहीं? यस अब्दुल्ला, यू हैव रेज्ड योर हैंड। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। सही था ना? 61 एंड 62 वर राइट। दोनों सही थे। चलो जी। तो अब मुझे ये बताओ कि इस वीक आप लोगों का कोई ऑफ है? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डिस्कशन रखना है। फॉर मेजर टेस्ट का ही हम एक डिस्कशन रखेंगे। ठीक है। वहां पे हम डिस्कस करेंगे। सेकंड सैटरडे है इस बार सबका? बता दो भाई। जिस जिसका ऑफ है हैंड रेज करो, सो दैट आई विल टेक एन एक्स्ट्रा स्लॉट फॉर यू। क्योंकि मैथ्स का काफी मतलब कराना है, अभी काफी रह गया है। तो इसलिए आई वांट टेक एक्स्ट्रा स्लॉट। अगर सभी का ही ऑफ होता है सेकंड सैटरडे, तो हम 1 घंटे की क्लास एटलीस्ट एक्स्ट्रा रख सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग धनंजय। तो हम रख लें फिर इस सैटरडे, अगर सेकंड सैटरडे सबका ऑफ है तो? ठीक है। ठीक है, आई सी कि कौन सा स्लॉट हमें मिलता है। उस हिसाब से एक ऐसे कर लेंगे, या तो मॉर्निंग में या फिर आफ्टरनून में 12 PM अराउंड एक सेशन रख लेंगे आपका फॉर मेजर टेस्ट डिस्कशन, है ना? एंड देन जो हमारी फिर रेगुलर क्लास होगी इन द इवनिंग, वो तो चलेगी, ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो और आपका सिलेबस भी ना रहे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? जिसके जो भी डाउट्स हैं फॉर मेजर टेस्ट, यू कैन आस्क इन द डाउट ग्रुप ऑल्सो, एंड यू कैन शेयर योर डाउट टू मी ऑन द व्हाट्सएप, एज वेल एज वी विल टेक एन एक्स्ट्रा स्लॉट। ठीक है, फॉर मेजर टेस्ट डिस्कशन। ठीक है। तो आज का टॉपिक, एज यू कैन सी स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस, अरीबा, शुभम, मयंक, यू हैव रेज्ड योर हैंड। बोलो, इज देयर एनीथिंग टू आस्क? नथिंग। चलो जी। तो आज का हम लेक्चर करते हैं शुरू। एज यू कैन सी, हमें क्या दिख रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक के। आई नो आई हैव गिवन 2 होमवर्क क्वेश्चंस टू यू, है ना? मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। या तो हम बाय द एंड ऑफ द लेक्चर उसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आप अपने सॉल्यूशंस मुझे भेज सकते हो। किसी को उन 2 क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो, इतने कोई टफ वो नहीं थे।
नहीं तो हम बाय द एंड ऑफ द क्लास डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है सबको? जिसको क्लियर है थम्स अप करो। ठीक है जी, काफी लोगों के थम्स अप आ चुके हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। एज यू कैन सी हेयर, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई नो कि आपने मिड टर्म के पर्पज से इसको पढ़ लिया है, इन द स्कूल पढ़ा है ना सबने कॉम्प्लेक्स नंबर? बताओ। यस, एग्जाम भी दिया है, मैं मान लूं सबने एग्जाम दिया मिड टर्म का। ठीक है जी, तो चलो फिर आज हम करते हैं स्टार्ट। आज वेरी बेसिक से ही शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जैसे हम चलते हैं, है ना। फिर जेई के क्वेश्चंस वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट हम देखेंगे कि हर टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पुट अप होते हैं। ठीक है, चलो। तो चैट बॉक्स को अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, जैसे ही डाउट होगा आप हैंड रेज कर सकते हो और बोल सकते हो अपना डाउट। ठीक है, ओके। तो यस, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, वी हैव डिस्कस्ड लोकेशन ऑफ रूट्स एंड सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन इट, है ना। कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, सबको दिख रहा है कि हमें क्यों नीड पड़ी ज्यादा नंबर्स की। हम तो रियल नंबर्स में आज तक काम करते आए थे ना, अप टू 10th, और अभी तक लास्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सेशन तक हमने किस में काम किया है? बताओ। रियल नंबर्स में ना, जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आती थी जी, हम क्या कह देते थे? नो रियल सॉल्यूशन, यस और नो बोलते थे, यही है ना। तो व्हाई डू वी नीड मोर नंबर्स, ये हम आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज आयोटा, what do you mean by complex numbers, operations on complex numbers and conjugate of complex numbers, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। इनसे रिलेटेड वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, ओके। सो लाइकवाइज हम वेटेज की बात करें तो इससे भी, इस चैप्टर से वन क्वेश्चन बनता है ऑफ 4 marks एंड इट कंटेन्स 3.3% ऑफ वेटेज इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, बट यस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इतने इजी नहीं है एज कंपेयर टू रियल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर में सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाज वेरी इजी, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में इट विल बी थोड़ा सा चेंजेस। एंड आई नो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर स्कूल ऑल्सो, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी जो आज हम बेसिक कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलो जी, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करो कि इसके रूट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पढ़ लिया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबने? नहीं भी पढ़ा तो यस, वन मोर थिंग, नेक्स्ट वीक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका टेस्ट होगा ऑन कमिंग संडे। तो यू हैव टू डू व्हाट, डीपीपीज, मॉड्यूल्स, प्रैक्टिस, एंड जो लास्ट की हमारी वीडियोस है, इफ देयर इज एनी डाउट तो आप उन वीडियोस को देखना। फिर भी आपको दिक्कत आ रही है क्वेश्चन को सोल्व करने में, तो क्या करना है? डाउट ग्रुप में भेजने हैं। आपके पास 7 days है, हफ्ता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से तैयार करना है। कोई भी दिक्कत आ रही है विद इन अ वीक यू कैन आस्क, आफ्टर वीक भी यू कैन आस्क, बट अभी जब आपका टेस्ट है तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। ठीक है जी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा कहाँ पे था आपका स्टार्टिंग में? तो 10th में आप पढ़ के आए हो, बट आपने देखा है कि हमने कितना एक्सटेंडेड वर्जन उसका किया है ना। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, चलो। तो यस, इसके हम क्या बोल देते थे? नो रियल रूट्स, है ना।
जब भी हम ये वाली बात करते थे जी, हम कहते थे नो रियल रूट एग्जिस्ट, अदरवाइज वही कॉम्प्लेक्स वाले आते थे। तो इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना था हमें, और हमें रूट्स भी बताने थे। कब तक हम यहाँ पे बोलते रहते कि भाई नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर हैविंग लाइक ये वाली इक्वेशन 0, तो इसके कितने रूट्स हैं रियल? अगर मैं नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात करूं, तो इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं रियल रूट्स? यस, तो द आंसर विल बी 0 रियल रूट्स, है ना, नो रियल रूट विल बी विल एग्जिस्ट। तो इसके क्या आ जाएंगे, इसके भी सेम केस, नो रियल रूट्स। हम सेम डिफिकल्टी इसी में ही हमें आ रही थी ना, है ना। तो हमें क्या जरूरत पड़ी, नीड फॉर मोर नंबर्स, हमें और नंबर्स चाहिए थे। हम रियल से भी एक्सटेंडेड वर्जन लेके जाना चाहते थे, व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या रियल नंबर कंटेन्ड होते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में? इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर इज लाइक वन डायमेंशनल नंबर्स, और अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी टू डायमेंशनल नंबर्स। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? वाई टू डायमेंशनल? क्योंकि वहां पे इमेजिनरी एक्सिस की भी बात होगी और रियल एक्सिस की भी बात होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी तक जैसे सपोज मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास क्या होता था, एक रियल एक्सिस होती थी, और यहाँ पे हम कहीं 5 को लोकेट कर देते थे इफ 0 इज हेयर। यस और नो? ऐसे ही करते थे ना हम लोग। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दूंगी जो भी हम पढ़ने वाले हैं, तो इस एक्सिस की भी क्या होगी अब बात, 0 यहाँ ले लो। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, ओके। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी नए नंबर्स की, और ज्यादा नंबर्स की, दैट इज नोट एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं हम उनको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर थोड़े से कॉम्प्लेक्स, बट कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करना सिखाया जाता है। जैसे इसकी वैल्यू, क्या अभी तक हम क्या पढ़ते हुए आए थे कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करे तो वो नेगेटिव नहीं होगा, है ना। लेकिन अब हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आए हैं तो इट इज पॉसिबल। क्लियर है सबको? बट फर्क सिर्फ इतना है, हम वहां पे एक्स को क्या बोलेंगे, नॉट अ रियल नंबर। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो, यस, थम्स अप आ रहे हैं भाई सबके। तो व्हाट डू यू मीन बाय आयोटा? सबने सुना है आयोटा? आई से डिनोट करते हैं, स्टैंड फॉर व्हाट, इमेजिनरी। क्लियर? ऐसे बोलते हैं ना, दिस इज आर एक्स एक्सिस, दिस इज आर कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। यही बोलते हैं ना, बोलो। तो जब भी हम इस टाइप के नंबर को सोल्व करते हैं, वेयर x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, तो यहाँ पे आयोटा की जो वैल्यू है दैट इज रूट ऑफ -1। क्लियर टू एवरीबॉडी? कैसा लग रहा है आज आपको? आपका माइक वगैरह सब ऑफ है। सो व्हाट्स, हाउ इज इट एक्सपीरियंसेस टू ऑल ऑफ यू? कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है आज? किसी ने आवाज बंद कर दी हो लाइक? अच्छा नहीं लग रहा कईयों को, मयंक इज सेइंग कि अच्छा लग रहा है। ओके, धनंजय इज सेइंग कि मैम नहीं। चलो, जब मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना होगा आई विल टर्न ऑन द माइक कि बताओ भाई, यस और नो। अब ऐसे ही रखेंगे, अदरवाइज आप बहुत इरेलीवेंट बात करते हो इन द क्लास।
तो उससे क्या होता है, डिस्टर्बिंग क्रिएट होती है। दैट्स वाई मैंने आज ये माइक आपके ऑफ रखे हैं, सो दैट कि आपके जो भी डाउट है ना, आप हैंड रेज करो और टाइप करो कि बहुत हो गया अब। रोज मैं आपको आके ये बोल देती हूँ कि ज्यादा इरेलीवेंट बात नहीं करनी या फिर कम बोलो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आप नहीं मानते हो, है ना। तो अब ऑन करने हैं माइक्स के ऑफ ही रखने हैं? ठीक है, ऐसे चल रहा है। जिस जिसको लगता है कि भाई ऑन कर दो तो हैंड रेज करो, जिसको फिर हम ऑफ वालों पे आएंगे। टीम ऑन वाली कौन है भाई? है कोई या सबको ओके है? ओके टू एवरीबॉडी, कोई भी नहीं है? चलो फिर ऑफ रख लेते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। चलो देखो अब यहाँ पे आयोटा की वैल्यू सबको क्लियर, क्लियर टू एवरीबॉडी? मेरे को तो शांति शांति लग रही है धनंजय, आज ऐसा लग रहा है सब शांत, शांति वाला माहौल हो गया है। क्यों, सबको ऐसे नहीं लग रहा? बता दो जो भी क्लास में हो। चलो जी, अब आयोटा की वैल्यू सबको क्लियर है, दैट इज √(-1). आई नो पहले भी क्लियर ही थी, बट यस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करेंगे। ओके तो मुझे जल्दी से बता दो, x² प्लस 9 is equal to 0, then what will be the value of x? Put the answer in the chat box, obviously माइक तो आपके ऑफ है। Shubham Mishra is saying 3 iota and Mayank is saying +-3। शुभम का आंसर गलत, मयंक का गलत। ओके धनंजय सिंह +-3 आयोटा, यस। मयंक का, धनंजय का ठीक है, मयंक का आया है आयोटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द करेक्ट आंसर विल बी +-3 आयोटा। क्या आएगा? x² विल बी इक्वल टू -9 एंड अल्टीमेट व्हाट विल वी गेट? +-3 आयोटा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस तो आयोटा से अब हम फेमिलियर हो गए हैं, है ना। अब हम चलते हैं पावर्स ऑफ आयोटा पे, आयोटा की पावर्स कैसे होती है। ठीक है, अगर आयोटा इज इक्वल टू √ऑफ-1 है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। कौन बताएगा? चलो बताएंगे धनंजय, बाय टर्न ऑन देयर माइक। बोलो धनंजय। नाउ यू कैन टर्न ऑन योर माइक। मैम क्यों किया? जस्ट टू आस्क द आंसर। मैम लिख तो दिया। अच्छा लिख दिया, -1। ठीक है जी, तो आयोटा स्क्वायर इज व्हाट? -1, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा क्यूब देन?
What is the value of iota cube? Yes, it will be what? Minus of iota. Minus iota. And what is the value of iota raised to the power 4? 1. 1. ये क्लियर है सबको? इसके बाद अब मुझे ये बताओ, iota raised to the power 5, iota raised to the power 6, 7 and 8. What will be the values of these terms? One by one. What is the value of iota raised to the power 5? iota. Yes, it will be, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, into iota, that is 1 into iota, ultimate it will be iota, right? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So what is the value of iota raised to the power 6? Minus 1. This will be like this. Yes, ma'am. What is the value of iota raised to the power 7? Minus iota. Minus iota. Minus 1 into iota, that is minus of iota. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. What is the value of iota raised to the power 8? 1. 1. इसको, this is like this, yes or no? Yes, ma'am. -1 बाहर भी ये हो गया हमारा, iota square is -1, बाहर भी माइनस था, so ultimate it will be 1, है ना? तो साइकिल क्या होगी? रिपीट, yes or no? यही वैल्यूज हमारे Yes, पास ma'am. इधर थी, iota 8 सेम, 7 6 5, yes or no? पावर्स रिपीट कर रही हैं इसकी, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? तो इस बेस पे जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो इन द चैट बॉक्स। चलो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एंड हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, यस और नो? Yes, ma'am. पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा, आयोटा रेज टू द पावर 4n, अगर हम यहाँ से देखें, आयोटा रेज टू द पावर 4 is 1, 8 is 1, yes or no? Yes, ma'am. तो इसके मल्टीपल्स n, 4n क्या हो गए? 4 के मल्टीपल्स ही हो गए ना सारे। तो अल्टीमेट आयोटा रेज टू द पावर n 4 विच इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो हमें तो फॉल्स फाइंड आउट करना है, ये तो ट्रू है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Likewise, this is for option A and for option 3, मतलब 1, 2 में 3 में है ना ये, iota raised to the power 4n plus 1 is what? हम क्या करते हैं, n को 1 पुट करके देखते हैं, तो क्या आएगा? 4 plus 1 that is equal to iota raised to the power 5. Ultimate it will be iota, yes or no? Yes, ma'am. Clear to Yes, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? ट्रू। हमें क्या फाइंड आउट करना था? फॉल्स। लाइकवाइज हम यहाँ आए, आयोटा रेज टू द पावर -4n, तो यहाँ पे क्या होगा? आयोटा रेज टू द पावर 4 -n, कर सकते हैं ऐसे? Yes, ma'am. और आयोटा रेज टू द पावर 4 की Yes, वैल्यू ma'am. इज व्हाट? 1। 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज व्हाट? 1। यस और नो? Yes, ma'am. दिस इज
ट्रू। अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन इज लाइक आयोटा रेज टू द पावर 4n माइनस 1। तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, n को 1 ही पुट करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, दिस इज आयोटा रेज टू द पावर 3, 4 into 1 minus 3 विच इज क्या, माइनस आयोटा, यस और नो, है ना। तो दिस विल, कौन सा फॉल्स हो जाएगा फिर हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड 2, क्योंकि हमें फॉल्स फाइंड आउट करना था। So option 2 will be the correct answer. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, जिसको ma'am. क्लियर है थम्स अप करो। यस, चलो अब मेरे को ये बताओ, अब तुमने ये तो सीख लिया है ना, इसी पे ही वापस आते हैं, इसी स्लाइड पे। मुझे ये बताओ, जब हम इन चारों का सम करेंगे, मतलब आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4, व्हाट विल बी द आंसर? Zero. Yes, the मैम answer जीरो will be what? Zero. Zero. Yes. अगर मैं इनको ऐड करूं अब, आयोटा रेज टू द पावर 5 आयोटा रेज टू द पावर 6 प्लस 7 Ma'am, प्लस 8, zero. व्हाट विल बी द आंसर? मैम जीरो Zero. क्लियर? Zero. Yes, ma'am. और अगर हम इसको ऐड कर दें, आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 6, व्हाट विल बी द आंसर? जीरो जीरो, यस और नो? यस मैम क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो अब हमने क्या देखा, नोट करो यहाँ पे एक चीज, कि जब हम आयोटा की कंजुगेटिव पावर ले रहे थे लाइक दिस, आंसर क्या आ रहा था? जीरो। तो यहां से एक नोट करने वाली बात हमारी क्या है, दैट सम ऑफ 4, एनी 4, कोई भी 4 कंजुगेटिव पावर्स हम लेते हैं जब, किसकी? Iota. आयोटा की, द आंसर विल बी जीरो। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. बाकी ma'am. सब, अदर देन मयंक, मयंक ही बोल रहा है यस मैम, मैम ये बाकी मैम तो मैंने भी सभी बोला है वैल्यूज के लिए कम वो होगा। हाँ जी, मैम ये सभी वैल्यूज के लिए वैलिड होगा, चाहे कोई से भी एनी Consecutive. 4 कंसेक्यूटिव पावर्स लाइक 1 2 3 4 या फिर 2 3 4 5 3 4 5 6, ऐसे 4 4। मैम इनसे हम अगर गिरो 5 ले ली तो, हाँ जी, हम अगर 5 वैल्यूज ले ली तो, मैंने अभी 4 का बताया है ना, 5 मतलब की मैम लेके देख। मतलब ग्रेटर वैल्यूज लें तब भी। हाँ हाँ, क्या होगा, रिपीट ही तो कर रही है साइकिल। अभी तो देखा, आयोटा फिर 5 6 7 8 पावर ली, फिर ऐसे ही तुम 9 10 11 12 पे आओगे। क्लियर? क्या होगा, वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी ना, वो रिपीट करती जाएंगी, रिपीट ही हो रही थी ना अभी भी। एक Yes, काम ma'am. करो, चलो ये करो, फाइंड आयोटा रेज टू द पावर 9 10 11 एंड 12। हम जीरो। देख के बोला, ये तो चीटिंग हो गई। मैम आपने लिखा ही नहीं था 9 10 11 12। मैम जीरो जीरो, राइट? Yes, यस मैम ma'am. यस मैम। ठीक है जी, क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे 4 नहीं है, ज्यादा है, 200 तक जा रही है वैल्यूज, सोच लेना अच्छे से। पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स।
वाई 0, मैम बिकॉज ये n की वैल्यू है 200। हम क्योंकि वो भी 4 का फैक्टर है ना, मल्टीपल। यस मैम, 4 सारे 0 हो जाएंगे। यस। यहाँ देखो, यस अंशिका, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो सॉरी मैम, क्या कह रहे हो? मैम गलती से ओपन हो गया था। ओके ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, हमारे पास टोटल कितनी है, 200 जाएंगे ना, n इज इक्वल टू 1 to Yes, ma'am. 200, है ना। when this is divisible and it is also divisible by what, 4, yes or no? यस जब मैम। हम 4 Yes, से ma'am, डिवाइड yes, ma'am. करेंगे या फिर 4 का ग्रुप बनाएंगे तो 50 ग्रुप बनेंगे ना, यस मैम। है ना। तो जब हमने 4 के ग्रुप्स बनाए, 50 बने, 50 टाइम्स क्या आ गया, 0, तो अल्टीमेट द ma'am. वैल्यू विल बी व्हाट, 0। 0। यस। तो अगर मान लो यहाँ पे 202 तक होता, फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 1 to 202, तब क्या वैल्यू होती इसकी, समेशन in n इज इक्वल टू -1। 1 to 202, बताओ -1। -1। क्या होती। मैम वो वहां तक तो -1। 200 तक तो 0 हो गई, बचा क्या, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा -1 ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। या इसको ना, चलो यहीं पर ही ठीक है, यहाँ पे क्लियर सबको। द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन मैम एक नंबर बार 3। दोबारा बताना नीचे वाला जो आपने बोला 202 का। इसको एक बार ना अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक बार मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ, जैसे समेशन i रेज टू द पावर n to 200, it will be equal to iota plus iota square, iota cube, iota 4 up to so on। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम 4 कम करेंगे आयोटा तो क्या, 100। 200 ही कर देते हैं। तो दिस विल बी 0 0 0 अप टू कितना टाइम्स, 50 टाइम्स, द अल्टीमेट वैल्यू विल बी 0। 0। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यहाँ मैं ये बता ma'am. रही थी कि अब हमारे पास रनिंग अगर 1 से सपोज 202 तक होती, मान लो, तो क्या वैल्यू होती फिर इस केस में। मैम अब 200 हमने तक तो ये 0 हो देखा गए। कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन आयोटा रेज टू द पावर 200, है ना। ये क्या हो जाता, Yes, ma'am. 201 202, तो क्या वैल्यू होती भाई, यहां तक तो हमने अभी निकाली, क्या थी, 0। क्लियर? अब मैम आ गया समझ। यस और मैम। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, दैट इज आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, दैट इज आयोटा -1। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलो जी, तो ये तो थी पावर्स ऑफ आयोटा पे बात अभी तक की। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो यस, इट विल बी कौन सा नंबर, 2 डायमेंशनल नंबर ना। अब यस मैम। यस मैम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, रियल, 2 रियल नंबर्स का ही कॉम्बिनेशन होता है ये। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये क्या कर देता है, लाइक a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a और b हमारे कहाँ से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से, है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, 1 प्लस 2 आयोटा, अब देखो 1 and 2 है तो रियल नंबर ही ना, यस मैम। लेकिन ये मिलके क्या बन गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करें तो वही इट विल बी जेड से डिनोट करते हैं इसको, और हम ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, जहां पे a एंड b और x एंड y आर फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस z, A और X। a या फिर x, इज दैट क्लियर? यस मैम। व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट देन, B और Y। b या फिर y, है ना। यस मैम। यस मैम। Okay, Yes, so ma'am. what do you mean by purely real numbers or purely imaginary numbers?
मैम प्योरली रियल नंबर उसमें वो होते हैं जिसमें इमेजिनरी नंबर ना हो। यस मैम, जैसे मैम a प्लस 0 आयोटा। इफ z इज इक्वल टू आयोटा b, तो प्योरली रियल कौन से हो गए? जिसमें इमेजिनरी ऑफ V- z विल बी 0, implies z is equal to a. 0। क्लियर? a प्लस 0 Yes, आयोटा। ma'am. हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 0 आयोटा, राइट? B is equals to 0. एंड Yes, ma'am. व्हाट डू यू मीन बाय प्योरली इमेजिनरी? यस, इसका मतलब ये भी है b0 जो भी बोल रहा था, राइट? A is equals to 0. यस, इसमें क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z विल बी 0। 0 प्लस आयोटा b। यस, और इसकी नोटेशन क्या होगी? z इज इक्वल टू आयोटा b, मतलब यहाँ पे a 0 ना, Yes, ma'am. तो इसकी नोटेशन क्या होगी? z इज इक्वल टू आयोटा b, जहाँ पे b हमारा क्या कहाँ से आ रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर से। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? ये तो Yes, पढ़ने में ma'am. मजा आ रहा होगा क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ लिया है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मैम अभी तो इंट्रोडक्शन है, इससे अच्छा लग रहा है। अभी आप जे एडवांस पे जाओगे सीधा। पहले मेंस पे तो जाने दो, फिर एडवांस पे जाएंगे ना। मैम आप उल्टा करते हो। मैं उल्टा करती हूँ। चलो जी, अब आते हैं ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट ऑपरेशन इज इक्वालिटी। किसकी बात करता है ये? इक्वालिटी की। दो नंबर्स हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस आयोटा बीटा एंड c प्लस आयोटा d, तो ये बताओ ये दोनों इक्वल होंगे if and only if what will be the condition? a plus iota beta is equal to c plus iota d equal किस कंडीशन में? A इक्वल टू मैम a C इज और इक्वल टू c B equal- और b इज इक्वल टू d। implies and implies by a is equal to c and b is equal to d। दोनों चीजें होल्ड करनी चाहिए, अगर एक भी फेल हो गई तो फिर वो इक्वल नहीं होंगे। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस क्लियर मैम। है सबको? एग्जाम्पल के तौर पे ये बता दो मुझे, 1 प्लस 4 आयोटा एंड 5 प्लस 4 आयोटा आर इक्वल और नॉट? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, नो नीड टू थिंक ट्वाइस। नो मैम। No, ma'am. नो, व्हाई नो? क्योंकि रियल No. पार्ट इज 1 नॉट, इज नॉट इक्वल टू 5। यस, रियल पार्ट हमारा सेम नहीं है। सहमत हो सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम आते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे? a plus iota b plus c plus iota d. If this is z1, this is z2, then z1 plus z2 will be equal to what? A plus C. A प्लस C और आयोटा B प्लस आयोटा D। यस मैम, a प्लस c आयोटा ब्रैकेट b Just a प्लस minute, just a minute, just a minute. Yes, it will be equal to c plus iota d. So ultimate the value will be a plus c and iota. ब्रैकेट b प्लस d। Real part will be added to real part and imaginary part will be added to imaginary part. इमेजिनरी पार्ट। Imaginary part. यस, मजा आ रहा है आज पढ़ने में? नींद तो खुल गई होगी कि बस हाँ मैम आज सही लग तो- रहा है क्योंकि ये थोड़ा बहुत आता है Yes, ma'am. मैम, बस थोड़ा जैसे बहुत। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको आती थी तो वो इजी लगे होंगे आपको, लेक्चर है ना? Yes, ma'am. नहीं Yes, मैम ma'am. वो नहीं आता था। हाँ जी, मैम वो नहीं आता था मैम, बस एक फॉर्मूला हमने सीख रखा था क्वाड्रेटिक का और कुछ नहीं। ओके। तो चलो, एडिशन इज क्लियर, इक्वालिटी इज क्लियर। Yes, ma'am. अभी तक मैंने एक रिजल्ट बताया है पावर्स ऑफ आयोटा पे, दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। ओके गाइस, चलो फिर हम आगे चलते हैं सब्ट्रैक्शन पे। लाइक एडिशन, लाइक सब्ट्रैक्शन। If z1 is equal to what? A plus iota b and z2 is equal to what? C plus iota d. Then
Z1 minus Z2 will be equal to what? A minus. Yes, real part will be subtracted to real Yes, ma'am. part A and minus imaginary C. part will be subtracted to what? Imaginary. Imaginary parts. Yes, ma'am. ठीक है. So I think there is no need for CFU. इतना बेसिक वाला तो नहीं कि भैया ऐड करके दिखाओ, सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ, है ना? ये तो जेई वाला भी नहीं पूछेगा. नहीं मैम. क्या कहते हो, पूछे? नहीं चलो, मैम. अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन पे. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंट बोले तो, क्योंकि अगर हम रियल नंबर की जब बात करते थे लाइक ऐसे y इज इक्वल टू बी, तो हम x डॉट y क्या करते थे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, है ना? हाँ मैम. इसमें हम क्या करेंगे, बता दो भाई. पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ. यस, हम पहले A को करेंगे फिर आयोटा B को करेंगे. यस, तो दिस विल बी, a को हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, दैट इज AC प्लस आयोटा AD. And here what will we have? Iota square BD, yes or no? Yes ma'am. So Iota square को लिख this देंगे will हम. be AD plus BC and iota square is what? Minus 1. BD. Yes, so ultimate this will be AC minus BD plus iota times of AD plus BC. Clear to everybody? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. चलो, तो दिस वाज द मल्टीप्लिकेशन. आई होप ऑल आर फेमिलियर. जिसको नहीं आता एक बार पूछ सकता है, जिसको आता है वेल एंड गुड है. सबको क्लियर, जितने भी लोग हैं क्लास में? Yes ma'am. यस मैम. चलो चलो, इफ इट इज क्लियर देन सॉल्व दिस क्वेश्चन. जस्ट टेक अ 1 minute and solve it. इसमें हमारे दो कॉन्सेप्ट जाएंगे. फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन, देन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. मैम थर्ड आ रहा है या भी सेकंड आ रहा है, इन दोनों से कोई है? क्या एक बार चैट बॉक्स में लिख दो प्लीज, क्या कह रहे हो? यस विकास, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो. जिसका जो आंसर आ रहा है पुट इन द चैट बॉक्स. 2 और 3 कंफ्यूजन है हमें अंक. एक बार दोबारा से कैलकुलेशन चेक कर लो. इट्स ओके, साइन का प्रॉब्लम है तो दोबारा से कैलकुलेशन चेक कर लो, इट विल बी ओके. मैं अंकित सिंह 3, विकास इज सिंह 2 and 3. अच्छा, दोनों को ही 2 और 3 में कंफ्यूजन है. मैम वही साइन का इशू हो जाता है. बाकी लोग, अभी तो 2 लोगों का ही आया है. बाकी लोग धनंजय सिंह सी 3 की मेजोरिटी भी नहीं बोलेंगे, 2 लोगों को तो कंफ्यूजन है ना. मैम 3 सतवीर सिंह बी, विकास सिंह 3 फाइनल. यस मैम 3 फाइनल. 3 को लॉक कर दे, है ना? यस, ऑडियंस पोल.
थ्री three. टीम, Three. चलो चलो ठीक Yes, है, ma'am. 3. टीम ऑप्शन 2 वाली हैंड रेज करो पहले। मैम ऑप्शन 2। हाँ, जिसका ऑप्शन 2 है आंसर, ऑप्शन बी मतलब टीम बी। ओके, एक ही, बाकी सब टीम सी में। मयंक इज इन टीम सी, राइट? टीम ऑप्शन नहीं सी, मैम, B. बी। सोच लो, अभी भी सोच लो, टाइम ले लो, इट्स ओके। आप क्या सोचना, आप तो आंसर डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर हो गया, जरूरी नहीं है। बाकी लोग, यस, गौरव, अंशिका ने कर दिया आंसर 3, ठीक है। आदित्य, चलो देखो, हमें जेड की वैल्यू अभी क्या दे रखी थी यहाँ पे, 1 प्लस आयोटा ऑफ अल्फा, यस, यस और नो? Yes, ma'am. तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, जेड स्क्वायर, है ना? तो करो इसका स्क्वायर, बताओ क्या वैल्यू आई है सबकी। मैं तो लिखूंगी बस, बोलो बोलो, कौन बोलेगा? मैम आप लिखते जाओ, हम सॉल्व करते जाते हैं। अच्छा, दिस इज 1 माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आयोटा अल्फा, सबकी यही आई है? Yes, ma'am. Yes मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे दे क्या रखा है, जेड किसके इक्वल है, जेड स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई। Yes मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी, तो जब हम कंपेयर करेंगे इसको, ऑन कंपेयरिंग, what will we get, x is equal to what, 1 minus iota, 1 minus alpha square, and y is equal to what, 2 alpha, yes or no? Yes, ma'am. तो पुट कर दो y plus 4x minus 4 में, this is 4 alpha square, 4 1 minus alpha square minus 4 क्या आएगा, 0। Yes मैम। So correct option is what, B। कहाँ गए भाई ऑप्शन सी वालों, कहाँ हो? मैम रिपीट करना एक बार ये वाला। क्या करूं, रिपीट करूं? हाँ मैम, ऑन कंपेयरिंग बाद क्या करा था? किसके बाद? ऑन कंपेयरिंग ये ब्लू वाले वैल्यू से। पुट कर दी भाई। जब हमने कंपेयर किया, ये है ना, इक्वेट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, रियल विल बी इक्वल टू रियल, एंड इमेजिनरी विल बी इक्वल टू इमेजिनरी, राइट? हाँ मैम ठीक है। बस, बाकी तो हमने पुट ही करी है। क्लियर टू एवरीबॉडी, ऑप्शन सी। Yes मैम। ये Yes, रोने ma'am. वाले देखो सबके आ रहे हैं रिएक्शन अब। चलो जी, आगे चले। Yes, ma'am. ओके, अब एक रिकॉलिंग सा सेक्शन है जिसमें ऑल यू नो कि हम इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सोल्व करते थे, कैसे इसका मतलब वैल्यू फाइंड आउट करते थे जब हमें ये ऐसे देता था कोई नंबर, तो बोलो। मैम रैशनलाइज कर को, रैशनलाइज कर दे, Yes मैम। इरेशनल रूट्स, इरेशनल इक्वेशन बोलते हैं ना इसको। Yes हाँ मैम। मैम। यस मैम। और व्हाट, Rationalizing. रैशनलाइजेशन, यस और नो? Yes मैम। यस मैम। Yes, ma'am. रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, नीचे तू कर दो डिनोमिनेटर में। मैम, ये a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी। दिस विल बी, चलो a को पहले करेंगे इनसे, तो दैट इज ए सी माइनस ए रूट डी प्लस व्हाट, सी रूट बी, इन दोनों C की root B. किया, फिर इसको इससे किया तो क्या आया, -b रूट d। प्लस 1, है ना? नहीं प्लस 1 क्यों आएगा? और यहाँ नीचे करेंगे तो दिस इज a प्लस बी, ए माइनस बी, तो व्हाट विल वी गेट, सी c स्क्वायर स्क्वायर प्लस d।
क्लियर? हमारा क्या हुआ, डिनोमिनेटर से Yes, अंडर रूट ma'am. हट गया ना, यस मैम। है ना? तो ये हम छोटी क्लासेस में करके आए हैं। रैशनलाइजेशन कौन सी क्लास में किया था भाई तुम लोगों ने, बता दो। मैम 9th मैं में 9वीं 10th? 10वीं में ही। 9वीं 10वीं में। 9वीं में। ठीक है, हैंस प्रूव्ड कि 9वीं 10वीं होगी है हमारी। हाँ मैम। चलो, तो लाइकवाइज हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जब डिवीजन की बात आती है, व्हेन वी हैव टू डिवाइड टू नंबर्स लाइक z1 z2, वेयर z1 इज a plus iota beta iota b and z2 is c plus iota d, तो what we do then, we will do what, rationalization यस to मैम। avoid this complex number in the denominator. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. यस मैम। जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए उसको ये क्या ले आए, कॉम्प्लेक्स का नाम देके बड़ी क्लासेस में। यस मैम। This is c minus iota d and in the denominator what will we have, c square plus d square लिख सकती हूँ डायरेक्ट, बता Yes, दो। यस मैम। तो अच्छा, ऊपर तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है, अभी पढ़ा है, AC प्लस यही होगा। आयोटा। yes, ma'am. यस यहाँ मैम। क्या लिखूं, आयोटा C और C। मैम AD ad, pc माइनस ad ना, यस मैम। and in the denominator we have this. Clear to everybody? हाँ Yes, ma'am. यस मैम। अगर हम अब रियल ऑफ z1 बाय z2 की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज z1 बाय z2 की वैल्यू। तो अगर हम रियल मैम की बात करते हैं, रियल पार्ट की सिर्फ, तो क्या आएगा? मैम मैम AC माइनस B मैम सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर नहीं आएगा? आयोटा डी माइ आयोटा माइनस ऑफ अच्छा आयोटा मैम ठीक स्क्वायर। है। यस, मैम इसका रियल पार्ट होगा AC माइनस BD बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यस, दिस इज क्लियर यस टू मैम। एवरीबॉडी। यस मैम। एंड व्हाट इज देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बाय z2? बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्लियर सबको? यस मैम। Yes, ma'am. मैम जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें आयोटा इंक्लूड नहीं करते ना लिखते वक्त। नहीं, बस वो इमेजिनरी पार्ट का मतलब भी यही हो गया ना, आयोटा इज जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी। उसको जैसे अंडर रूट वाली टर्म हो गई ना, कि अंडर रूट में क्या है, बी है ना, लाइकवाइज इमेजिनरी क्या है, बी है ना। आदित्य अभी है थोड़ी सी, तो 4:20 to 25 मिनट्स। यस, यहां तक क्लियर? किसी को दिक्कत बता दो। No, ma'am. नो मैम। सोच लो, अभी सोच रहे हैं सब कि मैम हाँ क्या बोले बोलना है? ना बोले। मैम क्या? किसी को दिक्कत यहाँ तक, यानी नहीं दिक्कत मैम, परेशानी? नहीं मैम, मूवी का नाम पता चल गया। अभी आप अच्छा, पिक्चर दिखाओगे। चलो, नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन। दिख गई पिक्चर। दिख गई पिक्चर? ये तो ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर ही चल रहा है। ट्रेलर ही भयानक है। कोई बात नहीं, ट्रेलर अच्छा होता तो मूवी भी अच्छी होती है ना। मैम हमने कब का अच्छा है? अच्छा नहीं है, पर मूवी मैम मूवी अच्छी का है। नाम बढ़िया लग रहा था बस। ठीक है, ट्रेलर तो खैर तुम मिड टर्म के एग्जाम दे के आए हो, देख चुके होगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैम एनसीईआरटी कुछ नहीं है। मैम वो एनसीईआरटी लेवल था। अच्छा, कर रहे हो सोल्व कि बैठ गए हो?
आज इतने कम लोग कैसे हैं क्लास में? टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं क्या तुम्हारे? मैम मैम हमारे तो चल नहीं तो चल रहे हैं, रहेगी। यूटी चल रहे हैं लेकिन। चलो, क्या आंसर आया? करें सॉल्व? इसमें आपको दो चीजें याद आ रही होंगी। ड्रिगो, यस गौरव, व्हाट आर यू सेइंग? मैम 2 मिनट और। 2 मिनट और? कोई बात नहीं, टेक इट। नहीं हुआ किसी का? मैम हो गया चलो, बस। कोई बात मैम 2 नहीं। मिनट। ओके, साथ साथ ही करते हैं सोल्व। चलो हम सारे देखो इधर। आई एम डिनोटिंग इट बाय जेड, ठीक है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई बोले नहीं मैम इससे मत डिनोट करो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? -1 पावर थी। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ मैम। Yes, ma'am. ओके, तो अभी मैंने सिखाया था ना कि नीचे इमेजिनरी नंबर हो तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। यस मैम। लाइक दिस। यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन का तो हमें दिक्कत नहीं रहेगी, है ना? नीचे आएगी थोड़ी सी दिक्कत। क्या हो जाएगा? दिस इज ए स्क्वायर, यहाँ पे 2 आयोटा साइन थीटा, इधर -2 आयोटा साइन थीटा। यहाँ नीचे क्या बनेगा फिर? -b²। माइनस या प्लस? आयोटा स्क्वायर इज मैम -1। प्लस। 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ मैम तक क्लियर सबका? यस मैम। यस मैम। यस। अच्छा चलो, पहले मुझे ये बताओ, अब ये तो आ गया, तो रियल ऑफ जेड क्या हो जाएगा? यहाँ से हमें रियल ऑफ जेड पार्ट चाहिए ना। हम इमेजिनरी पे क्यों जाए? हम तो रियल पे ही ध्यान देंगे ना। यस मैम। तो बताओ रियल ऑफ जेड क्या है मैम यहाँ 1 पे? मैम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यस, रियल ऑफ जेड विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। क्लियर टू एवरीबॉडी? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है जी। अब नीचे हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर क्या बनेगा? 1 प्लस cos स्क्वायर -2 मैम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा यस करेक्ट, और sin स्क्वायर। प्लस साइन मैम स्क्वायर इसको भी थीटा। क्लियर टू साइन एवरीबॉडी? स्क्वायर को कर सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है जी। ये बताओ, इधर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, ये 4 में से एक साइन स्क्वायर थीटा मैंने इधर लिख दिया, बचा हमारे पास मैम ये। 1 यस और नो? यस मैम। ठीक है मैम। दिस इज 1 माइनस कोस थीटा, दिस इज 1। ये क्या होता है? 2 मैम ये वो 1 हो जाएगा ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो मैम। बेसिक से आइडेंटिटी वी हैव यूज्ड, so ultimate real of z will be what? 1 minus cos of theta, 2 minus of
2 2 cos cos of theta theta plus प्लस 3 3 sin sin theta. स्क्वायर थीटा, यही बना। Yes ma'am. अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो हमें बस कॉमन निकालना है। 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा बचेगा यहाँ से, मैम कट जाए और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। Yes ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes अब ma'am. 1 माइनस Yes, कोस ma'am. थीटा फाइव अगर हो कॉमन जाएगा ये। निकालते हैं दोनों टर्म से, इधर से भी और इधर से भी, क्या बचेगा? 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ए Yes स्क्वायर ma'am. माइनस बी स्क्वायर। Yes ma'am. Yes ma'am. दिस विल कैंसिल आउट। Yes. Yes 5 ma'am. प्लस cos theta, 3 cos theta. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes ma'am. Clear है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट? Option D. ऑप्शन 4. डी। किसका आया था? यस, सबका. काफी लोगों ने, वंशिका, वैभव, आदित्य, गौरव, सबका डी ऑप्शन। क्लियर सबको? सत्व, यू आर सेइंग 1 माइनस कोस ऑफ थीटा अपॉन 5 प्लस 3। नो, गलत, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है हमारे। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. जिसको क्लियर है थम्स अप करो, जिसको पूछना है पूछ लो। मैम एक बार स्लाइड दिखा देना, लास्ट स्टेप वाली। ये लो। क्लियर? चले आगे? जाग रहे हो सब? कॉम्प्लेक्स Yes, ma'am. पढ़ने में अच्छा लग रहा है? Yes, ma'am. मैम अभी अब तक लग रहा है। आफ्टर? मैम अभी तक तो लग रहा है। अभी तक लग रहा है, चलो जी। Now solve this question. This is based upon this thing and it was your previous year question. यहाँ पे दे रखा है वैल्यू ऑफ थीटा, है ना? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो मुझे, थीटा पे भी नहीं जाना। देख लो, इंट्रोडक्शन पे ही आ गया क्वेश्चन, है ना? ट्रेलर पे ही क्वेश्चन आ रहा है जेई में। हाँ, इसमें अप्रोच का लगेगी। प्योरली इमेजिनरी मैम है ना? प्योरली इमेजिनरी बोल रखा है, फिर भी मतलब रियल तो दे रखा है इसमें। तो रियल तो पहले रियल निकालो। प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है तो उसमें रियल पार्ट क्या होता है? जीरो। 0 होता है। बस खत्म क्वेश्चन। मैम 2 तो फिर लेंगे ही नहीं, बट 2 और 1 करके देखो, रैशनलाइजेशन करो, देखो क्या आता है, देन सॉल्व इट। कॉपी पेन तो उठाओ। सब उठा रखा है। चलो फिर करो। Yes, Akshatwa, this is MCQ based question. आपके ऑप्शंस लिख दूं? हाँ मैम लिख हाँ दो, मैम, लिख दो। ऑप्शन Yes, है, ma'am. मेरे को साइन थीटा की वैल्यू ही बता दो। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज ऑप्शन में कर रही हूँ क्योंकि उस पे भी मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों कर रही हूँ। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 साइन, ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज साइन प्लस माइनस में आएगी प्लस माइनस 1/3। ऑप्शन सी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 and option D is sin theta is equal to plus minus √3/2. आपने एक साइन थीटा ब्लू से क्यों लिखा? अब तो या 1 सस्पिशियस। by √2, 1 by √3, this is 1/2, ये वाला सही है चेंजेस भाई, कर देख लो। दिए। अब लो,
अब ये मत बोलना मैम रेड से क्यों लिखा। प्रीवियस ईयर में ऑप्शन थोड़े डिफरेंट थे, वो क्यों थे मैं आप बता दूंगी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते ही, क्योंकि उसमें थीटा की वैल्यू पूछी थी एंड हम उस पे थे साइन थीटा पे। यस, आदित्य इज सेइंग ऑप्शन बी, अंशिका इज सेइंग ऑप्शन सी, वंशिका इज सेइंग बी। बाकी बी को मेजोरिटी जा रही है। मैं मैम बी है। सेइंग ऑप्शन बी। भारी कैसे बहुमत से सोल्व किया जीतेंगे। चलो बताओ, कौन बताएगा? आदित्य बताएंगे चलो। यस आदित्य। मैम इसमें सबसे पहले रेशनलाइज कर लिया, फिर हम्म, उसका जो रियल पार्ट है उसको 0 के इक्वल रख दिया। तो जो यस, डिनोमिनेटर आ रहा वो ऑलवेज पॉजिटिव वाला आ रहा था। डिनोमिनेटर वेरी वो आ गुड। रहा था 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऊपर वाले को कंसिडर करा बस। तो उससे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 आ रही थी। सो ओके बस आगे हो गया। चलो देखो, हम इसको वही z से ही डिनोट कर ले, या चलो नहीं भी करते, छोड़ो नहीं कर रहे हम, क्यों स्टेप बनाए वेला, है ना। यस मैम। दिस इज, यस, हम क्या करेंगे अब, एक चीज तो हमें फोर श्योर है, क्या करना है, रैशनलाइजेशन। यस और नो? यस मैम। यस मैम। हमें क्या दे रखा है, प्योरली इमेजिनरी आएगा, तो मतलब रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0। यस और नो, है ना। यस मैम। अब हम रियल पार्ट पे ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हम क्यों जाए इमेजिनरी पे, यही आएगा ना रियल पार्ट, 2 into 1 3 iota sin theta into 2 iota यस sin theta. Is that clear? बोलो। यस मैम, ये यार And in the denominator what will we have, 1 का स्क्वायर इज 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, +4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेट करो किसके, 0 के। 0 के। ओके। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 6 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये 0 हो गया ना, 2 minus यस 6 sin square theta will be 0, yes or no? So sin square theta is equal to 2/6, ultimate what, 1/3. यस मैम। तो sin theta is क्या, प्लस माइनस 1/√3। क्लियर यस सबको? मैम। यस मैम, ओके। ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर उसमें जो ऑप्शन था ना वो ये था कि थीटा की वैल्यू इज साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, ये ऑप्शन ए था। साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 और अप टू वो वाला पार्ट, मतलब सी और डी कुछ ऑप्शन थे, तो इट द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, साइन इनवर्स। क्यों? क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आई नो कि तुम 12th में पढ़ोगे, यस बट मैम। हाँ, तो वो साइन इनवर्स यहाँ ले जाएंगे तो 1/√3 आएगा। क्लियर सबको? यस मैम। यस किसी मैम। को दिक्कत? ये हटा दो ऑप्शन, यस मैम। क्वेश्चन हटा दो। क्वेश्चन ही हटा दो, मैं तो हटा दूंगी, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। मैम वो वाले बच्चे हैं जेई में क्वेश्चन गलत करके बोलते हैं कि 4 में से चलो 3 तो बच गए। सही बात है। भाई अभी ऑफलाइन टेस्ट में कितने नंबर आए थे? भाई अब तो पर्सनल हो गया। भाई पर्सनल मत जा यार। नंबर 1 पूछो भाई। बढ़िया भाई बढ़िया। चलो गाइस, अब हम आते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैम आप क्यों नंबर नहीं आए पे। थे? ठीक है, सबने सुना है कॉन्जुगेट? नाम सुना है। साइन चेंज हो जाता है आयोटा का आगे वाले का। कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, दैट इज x प्लस आयोटा y, देन कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, x x माइनस आयोटा माइनस वाई। आयोटा y। इज दैट क्लियर?
बताओ। यस मैम। ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिकली अप्रोच देखे तो अगर यहाँ कहीं पे हमारा नंबर है, क्या है, x प्लस आयोटा वाई ना, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा इसको टुवर्ड्स ये वाली एक्सिस और इधर ले आएगा, यहाँ क्या बनेगा, x माइनस आयोटा वाई। इज दैट क्लियर? दिस इज अगर हमारा z, तो दिस इज z बार। यस मैम। क्लियर है सबको? चलो जी। Yes, ma'am. तो यस, सबसे एक बेसिक सा एग्जांपल बता दो मुझे। व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 5 प्लस 6 आयोटा? 5 minus 6 iota. 5 minus 6. 5 minus ठीक है। एंड व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 3? मैम 3। 3 minus 0 आएगा। हाँ तो भाई 3 रियल तो हो का गया वो। सेम ही रखता है, चेंज किसको करता है, इमेजिनरी को। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे तो 3 था ना, अगर आयोटा लगा दूं तो क्या बन जाएगा? -3 iota. यस, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3 आयोटा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? चलो, यस मैम। नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन देन। मैम लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके आगे भी क्वेश्चन है। करा देंगे कहोगे तो। नहीं, लास्ट। आया किसी का आंसर? अच्छा ये बताओ, इज देयर एनीवन जिसका सेकंड सैटरडे इज नॉट ऑफ? अगर सबका ऑफ है तो आई विल टेक एक्स्ट्रा स्लॉट, क्योंकि मुझे चाहिए। 4 यस आदित्य अब्दुल्ला, आपने जाना है सैटरडे को स्कूल? हम कह सकते हो ऐसे, मतलब देख लो, अगर सबका ऑफ है फिर मैं एक एक्स्ट्रा स्लॉट रखवाऊंगी फॉर मेजर टेस्ट डिस्कशन, ठीक है। और दूसरा कि यस, फिर ताकि हमारा ये टॉपिक डिस्टर्ब ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। विकास सिंह 2 बजे के बाद में रखना। चलो देखते हैं, अदरवाइज फिर सैटरडे को आपका क्या हाफ डे होता है, फुल डे होता है? अगर ऑफ मैम नहीं सैटरडे को छुट्टी होती है, सेकंड सैटरडे को छुट्टी होती है मैम। होता, ओके मैम सभी की छुट्टी होती है। मैम मॉर्निंग में रख लो। मेरा हाँ मैम कंसर्न ऐसे यही रहेगा कि दोपहर में 12 रख बजे लेना के मैम, आसपास रख ले, आफ्टरनून सो में। दैट 12 से 1 वी विल टेक ए हाँ मैम ये सही है। डिस्कशन लेक्चर। उसके बाद आपको भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा फॉर क्लासेस, इवनिंग हाँ क्लासेस। मैम हाँ। चलो देखते हैं, करते हैं। यस, आज सत्वी सिंह 1, वैभवी सिंह 1, आदित्य सिंह, ऑप्शन ए। इसमें अप्रोच क्या लगेगी इस ऑप्शन में? इसने क्या बोला है? लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ये 2 नंबर हैं जो कि एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ ईच अदर, तो क्या करना होगा हमें? 3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई विल बी व्हाट, कॉन्जुगेट करेंगे अगर हम इसका, लाइक दिस, यस और नो, बोलो। यस मैम। तो ये अगर उल्टा भी कर सकते हो, किसी ने इस पे लगा दिया होगा कॉन्जुगेट, यहाँ पे क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट -4 आयोटा है ना। यस मैम। ठीक है जी, अब हम इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट यस मैम। एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट।
ठीक है, तो इसमें से ऐसे कौन से नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं दोनों को साइमल्टेनियसली? मैम पहला ऑप्शन वाला ए, -1 अगर हम यहाँ पे आए तो ये वाला सेटिस्फाई करता है, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर इज और +2 नहीं करेगा ना ये वाला इस इक्वेशन को सेटिस्फाई? बता दो। मैम नहीं करेगा मैम, ये दोनों के लिए है ना, मतलब ये हाँ जी, जैसे ये वाली भी होनी चाहिए, ये वाली भी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि इसको तो कर गया सेटिस्फाई फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड वाली को नहीं कर रहा। ये ओके मैम। ओके, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस है ना, एंड आता है जब कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी Yes, की ma'am, बात yes, करते हैं, और नहीं आता। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस, क्लियर टू एवरीबॉडी? जिसको क्लियर है थम्स अप करो। यस मैम। तो कैसा लगा आज का सेशन मैम बेसिक बढ़िया वाला? था, सही मैम था। आपकी वॉइस कट रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो मैम, बढ़िया आ रही है एकदम। चलो, तो these are your homework question, you have to solve by your own. This is question number 1, 2 and 3. दिख रहे हैं सबको? यस मैम। ठीक है जी, तो ये आपको करके आने हैं। एंड आज हमने जो जो सीखा है समराइज करते हैं उनको। सम ऑफ 4 कंजुगेटिव पावर क्या थी? 4 कंजुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा। क्या था आंसर? 0। 0। यस, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, है ना? यस मैम। फिर हमने ऑपरेशंस करे, डॉक्टर और बन क्या गए। किया इसके बाद? कॉन्जुगेट। क्लियर? चलो मैम, गाइस, क्लियर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके मतलब कि कल। चलो, बाय गाइस, ओके मैम, बाय मैम। थैंक यू Bye, ma'am. मैम। बाय बाय, ओके गुड नाइट। बाय। गुड नाइट।